विद्या ग्रहण करी और गुरु को ही गाली देते हैं। अगर गुरु सामने से जा रहा तो उसको गाली देंगे, ये हमें पढ़ाता था, मारता भी था, पर तो पहले नहीं था, पहले बड़ा भाव था। तो आरणी को जब गुरुजी शिक्षा दे रहे थे तो बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो गुरुजी ने कहा, बेटा आरणी ऐसा कर खेतों में चला जा, अगर खेतों में से पानी बाहर जाएगा तो फसल कम होगी, क्योंकि जब पानी बाहर चला जाएगा खेतों में से तो फसल कम होगी। तो बेटा जा फावड़ा ले जा और तू जा खेतों में चला जा। अब खेतों में पहुंच गया आरणी, क्या देखता है कि एक मेड़ काफी टूटी हुई है। अब बेचारा मिट्टी इधर से बगल से लाए और डाले, वो बह जाए, बाहर जाता था। और उसका गुरुजी ने कहा है कि अगर खेत का पानी बाहर चला गया तो फसल कम होगी। तो उसने क्या काम किया, जहां से टूट रहा था वह लंबा लेट गया। और पानी तो बंद हो गया, परंतु बारिश भी बंद नहीं हुई, शाम हो गई। अब गुरुजी कहने लगे कि भाई वो आरणी कहाँ है? तो महाराज गुरुजी आपने तो भेजा खेतों पे कि खेतों में से पानी निकल जा। अरे अरे शाम हो गई, चलो 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 देखते क्या करना होगा। लाइट ले ली, क्योंकि लाइट का जमाना था, लाइट वाइट नहीं हुआ करती थी। तीनों शिष्य ले लिए, खोज चले गए, वहां जाके खेतों पे आवाज लगा रहे हैं कि आरुणी आरुणी। आरुणी बोला कि गुरुजी मैं यहाँ हूँ खेत में। और देखे तो लंबा लेट रहा था, पानी उसके ऊपर से भी थोड़ा बहुत चल रहा था, परंतु पानी को बाहर नहीं जाने दे रहा। जाने का टाइम था, देखिए गुरु की आज्ञा का पालन। जाने का टाइम, जब गुरुजी ने देखा तो नीला पड़ गया जाने के चक्कर में, पानी ठंडा था, उसको गले से लगाया कि आरुणी तूने तो मेरा दिल जीत लिया। जो गुरुजी आपने आदेश किया था, वह आदेश का पालन तो करना ही है, परंतु आजकल आदेश क्या करेंगे? गुरु कहते थे 4 माला कर लो, वाकई गुरुजी आप ही करो माला, हमें तो मंत्र दे दिया आपने बहुत है, पर ऊपर जरूर पहुंचा देना मोक्ष में। अब मोक्ष मिलने वाली है किसको? जब गुरु की शरणागत होने के बाद तुम माला का भजन ही नहीं कर रहे, परमात्मा का भजन नहीं कर रहे, ये जो मानव योनि है वही कृपा करते हैं गुरुजी और ब्रह्मा जी, तब ये मानव योनि मिलती है। 84 लाख में योनि केवल 4 लाख योनि है जो मनुष्य की है। जब गर्भ में होता बच्चा तो कह के आता है कि महाराज मेरे को इस गंदे से निकालो, इस नरक से निकालो, मैं तेरा नाम लूंगा, तेरा नाम रोशन करूंगा, कीर्तन करूंगा, सत्संग करूंगा और दुनिया को कीर्तन करवाऊंगा। परंतु यहाँ के वो सब अपना परिवार में, मकान बनाने में, इधर से झूठ बोलने में, एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे की हत्या करने में और पैसे एक दूसरे की हड़पने में, जैसे सुनील के 35 लाख रुपए हड़प रखे हैं, ऐसे ही दुनिया गरीबों को मार देती है, हड़प लेती है, उनका नाश होना निश्चित है। अब देखिए वो आरुणी के पास ही पहुंच जाते हैं फिर दोबारा। अब आरुणी आगे चल के उद्दालक ऋषि हुए और उद्दालक ऋषि विष्णु भगवान की कृपा से मोक्ष प्रदान किया उद्दालक ऋषि ने। कैसे? जब समुद्र में मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे समुद्र के अंदर से, शायद आपको पता नहीं होगा। रत्नों में शराब भी वहीं से निकली थी, विष भी जो जहर है, जहर भी वहीं से निकला था, हलाहल जिसको बोलते हलाहल। और जब हलाल निकला तो चारों तरफ धुआं फैलने लग गया, हाहाकार मच गए, मरने लगे हमारे मनुष्य जीव वगैरह। फिर शिवजी बाबा ने उसको ग्रहण किया था, शिवजी बाबा ने पान किया था उसका, परंतु उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया, केवल गले में रखा। तो आज जो हम दर्शन करते हैं ऋषिकेश से ऊपर नीलकंठ महाराज के नाम से प्रसिद्ध है। नीलकंठ महाराज, बोलिए नीलकंठ महाराज की। तो वो विश्व हमारे हित के लिए शिवजी बाबा ने पिया, क्योंकि मानव जाति का विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, शिवजी बाबा ये सब हित करते हैं, कोई मतलब स्वार्थ नहीं है उनका। जैसे हम करते कीर्तन, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, जो पैसे चढ़ाते हैं हम गुरु महाराज चरणों में अर्पित कर देते हैं, हमारा कोई मतलब नहीं। ये साजबाज है वो भी हम ठीक कराते हैं अपने पैसे से। बोल श्री गुरु महाराज की। तो उसमें लक्ष्मी जी भी निकली थी, आपको पता होगा समुद्र के अंदर लक्ष्मी जी भी निकली।
दी थी। जब लक्ष्मी जी की शादी विष्णु भगवान करने लगे अपने साथ में, तो लक्ष्मी जी कहने लगी प्रभु मेरी बड़ी बहन है कुलच्छनी, जो हमारी माता रानी कहती थी तू तो कुलच्छनी है, कुलच्छनी अलक्षणी, तू तो कुलच्छनी मेरी बड़ी बहन है प्रभु, पहले उसकी शादी होनी चाहिए, मैं छोटी हूं, मेरी शादी बाद में होगी। विष्णु भगवान कहने लगे बात तो ठीक कह रहे हो। उन्हें उद्दालक ऋषि को बुलाया वहां पर कि महाराज आप आइए, थोड़ा सा काम है आपसे। उद्दालक ऋषि वहां पहुंचे। उद्दालक ऋषि को कहा कि आपने कुलच्छनी से शादी करनी है, अपनी प्रिया बनाना है, अपनी भार्या बनाना है इसको, कुलच्छनी को। क्या प्रभु जैसा आपका आदेश। और आज की डेट में किसी को कह दो बच्चे को जो नवयुवक हैं, थोड़ी सी गाली होगी ना कि बेटा इसके साथ शादी करा दे तेरी, ना 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 पापा जी मम्मी जी नहीं नहीं, मैं अपनी पसंद नहीं करूंगा, अपनी पसंद नहीं करेगा। तो विष्णु भगवान की आज्ञा से उन्होंने कुलच्छनी से शादी कर ली। अब कुलच्छनी को वो शादी करने के बाद अपने आश्रम ले गई। अब देखो संत ऋषि जो है उनका काम तो यह है कि हवन करना, कीर्तन करना, सत्संग करना, विद्यार्थियों को पढ़ाना, ज्ञान देना। अब कुलच्छनी ने 2-4 दिन देखा वहां पर कि डेली हवन होते हैं, राम नाम की धुन बजती रहती है, विष्णु भगवान की धुन बजती रहती है, नारायण नारायण होता रहता है, डेली सत्संग होता है, कीर्तन होता है। वो पागल हो गई। उसने कहा महाराज मैं इस स्थान पर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे आश्रम में नहीं रह सकती, वहां की प्रिय फिर कहां रहोगे तुम। उसने कहा जब सवेरे से ही उठते ही परिवार में लड़ाई के लिए सोता हो, जूत बजते हो, मांस मदिरा खाते हो, जो सारे कर्म हैं इनको छोड़ के आपके आश्रम में जो हो रहे हैं वो सारे कर्म करते हो, वहां में रहोगे। कुलच्छनी वही रहती है जब मांस मदिरा पीते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन करते हैं, राम नाम की धुन कहीं है ही नहीं, कभी भगवान के हाथ में भोग किया ही नहीं, भगवान के नाम की मूर्ति नहीं है घर में, उनकी आप कुलच्छनी पहुंचती है 100%। उनका महाराज मैं तो वहां रहूंगी। उद्दालक ऋषि कहने लगे प्रभु ने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, एक तो मेरी शादी करा दी, चलो वो तो कृपा बढ़िया रही, पर एक कुलच्छनी कहां से आ गई मेरे पास में, ये तो मेरे सत्संग कीर्तन हवन सबको छुड़ा देगी। बच्चा ठीक है भाई, तेरे को मैं कोई उपयुक्त स्थान देखता हूं, चलो दोनों चलते हैं। उन्होंने आश्रम छोड़ दिया और उद्दालक ऋषि ने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा, उसके नीचे बिठा दिया उसको, कुलच्छनी को। उसको कहा कि महारानी तू जब तक यहाँ बैठ विश्राम कर, को थक गई होगी तू, और मैं तेरे लिए जो उपयुक्त स्थान होगा, बढ़िया स्थान होगा, मैं खोज के लाता हूँ और फिर तेरे को ले चलूंगा। अब उद्दालक ऋषि वहां से गायब हो गए। कई वर्ष बीत गए। अब वो कुलच्छनी मां रुदन करने लगी, रोने लग गई, और वो रुदन की आवाज क्षीर सागर में विष्णु भगवान शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। तो लक्ष्मी जी कहा प्रभु मेरी बहन कुलच्छनी कोई विपदा में है, वो रो रही है, विलाप कर रही है, हमको हमें चलना चाहिए, हमें सांत्वना देनी चाहिए उनको। भाई प्रिय चलो चलते। विष्णु भगवान को सारी पता था कि क्या कहानी आगे होने वाली है। वो पहुंच गए वहीं पर दोनों, लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान। तो जब प्रिय यहाँ कैसे बैठे हो तुम, तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए? क्योंकि मेरे को छोड़ के चले गए हैं और वो कह रहे हैं कि तेरे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखता हूँ। पर क्यों उपयुक्त, कहा तो आश्रम में ठीक नहीं था। न प्रभु मैं कहाँ रह सकती हूँ, वहां तो डेली हवन होते हैं, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, राम नाम की धुन बजती रहती है, तो मेरे लिए चीज पसंद नहीं है। विष्णु भगवान बोले कि ठीक है, तुम ऐसा करो, इस पीपल की जड़, इस जड़ में निवास करो। जब तक उद्दालक ऋषि नहीं आते हैं, आप पीपल की जड़ में ही निवास करो, यही वास करो, और ऊपर का हिस्सा मेरा है। पीपल जो ऊपर का तना है वो विष्णु भगवान है, और जड़ कुलच्छनी है। जो शनिवार को पूजा करेगा पीपल की, और महारानी उसके लक्ष्मी जाएगी। जो पीपल की पूजा हम करते हैं शनिवार को, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, सूत लपेटते हैं,
विधि विधान से जो अब तक करते हैं, तो वहां लक्ष्मी जाएगी उनके घर पर। और इतवार को गलती से भी कोई पीपल की पूजा करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी तेरा वास होगा। बोल श्री गुरु महाराज जी। जय हो। तो ये गुरु